उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप ये रियाज़ हुसैन नजफ़ी का बयान समाअत फ़रमाएँ। क्या कि हज़रत अबू बकर साहब नरम दिल आदमी थे, एक बात। दूसरी ये है कि वो चाहते थे कि हर मुसलमान का फ़ायदा हो। तवज्जो है आपकी? हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसने फातिमा ज़हरा की बात को नहीं माना, तस्दीक नहीं की, उसकी मोहब्बत दिल में हम पैदा नहीं कर सकते। सामईन गिरामी, आपने बयान सुना। ये शख्स मसलक राफ़ज़ियत, मसलक तशय्यो के तालीमी बोर्ड का सरबराह है और इसकी जहालत का आलम है कि ये कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत को जमा नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। इस पर मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी अक्ल व शऊर रखने वाला इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या वो गैर मुस्लिम हो, जिसको भी मामूली सी समझ है, वो अगर कोई कीमती चीज़ रखना चाहता है तो साफ़ सुथरे बर्तन में रखता है। आप मिसाल ले लीजिए दूध की, कि अगर कोई शख्स दूध को रखता है तो दूध के लिए वो उस बर्तन का इंतखाब करेगा जो साफ़ सुथरा हो, जिसके अंदर पाकीज़गी और तहारत हो। वो कभी भी अक्ल व शऊर रखने वाला इंसान उस बर्तन का इंतखाब नहीं करता दूध रखने के लिए जिसके अंदर खबासत हो, गंदगी हो, गिलाज़त हो। तो ये एक इंसानों का शऊर है, इंसानों की अकल है, जो उन्हें पाकीज़ा चीज़ गंदे बर्तन में रखने से मना करती है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन होने के साथ साथ हकीम भी हैं, तो ये किस तरह मुमकिन है कि रब्बुल आलमीन जो बेहतरीन चीज़ हो, जो पाकीज़ा चीज़ हो, उसको रखने के लिए उस बर्तन का इंतखाब करें जो गलाज़तों वाला हो, खबासतों वाला हो, गंदगी वाला हो। ज़ाहिर सी बात है अहकमुल हाकिमीन भी पाकीज़ा चीज़ को, खूबसूरत चीज़ को, तहारत और मुत्तहर चीज़ को उस बर्तन के अंदर रखेंगे जिस बर्तन के अंदर पाकीज़गी होगी, तहारत होगी, नफासत होगी, खुशबू होगी, वो मुअत्तर होगा, वो मुत्तहर होगा। तो सहाबाए किराम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत भी अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ एक पाकीज़ा चीज़ है, एक तहारत वाली, नफासत वाली चीज़ है। उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों में से उस गिरोह का, उस जमात का इंतखाब फरमाया है कि जिसके दिल साफ़ थे, जिनके दिल मुत्तहर थे, जिनके दिल पाकीज़ा थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाए किराम की, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत को भी उन क़ुलूब के अंदर रखा, उन दिलों के अंदर रखा जिन दिलों के अंदर तहारत और पाकीज़गी थी। अब ये कहता है कि हम अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत को दिल के अंदर पैदा नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। मैं ऐसे कहता हूँ, तू चाहे भी अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत को, सहाबाए किराम की मोहब्बत को दिल में पैदा नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। तू हैरान होगा, लोग हैरान होंगे, क्या वजह है कि ये चाह के भी अबू बकर से मोहब्बत नहीं कर सकता, सहाबा से मोहब्बत नहीं कर सकता। जवाब आसान है कि इसका दिल गंदगी और गलाज़त का मखज़न है, गंदगी और गलाज़त का मंबा है। इसका दिल गंदगी और गलाज़त की जगह है। तो ज़ाहिर है सहाबाए किराम की मोहब्बत पाकीज़ा है, मुत्तहर है, निफासत वाली है, खूबसूरत चीज़ है, कामयाब करने वाली चीज़ है, फलाह अबदी देने वाली चीज़ है। तो रब्बुल आलमीन इसके दिल के अंदर वो किस तरह रख सकते हैं? रब्बुल आलमीन इसके दिल के अंदर वो कैसे पैदा कर सकते हैं? यकीनन ये या इस तरह इसके मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, काले दिल वाले, बदतरीन दिल रखने वाले, गंदगी वाला दिल रखने वाले चाहें भी तो सहाबा से मोहब्बत नहीं रख सकते। और इन्होंने नारा लगाया है हुब्बे अहले बैत का। तो हकीकत ये है कि ये भी फ़कत नारा है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अगर ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होते तो सहाबा की मोहब्बत उस दिल में आ सकती थी।
यकीनन आती, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत भी पाकीज़ा दिल में आती है, गंदे दिल में नहीं आती। ये महज एक नारा है। आगे आइए, सहाबाए किराम की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ क्या है। सहाबाए किराम मौजूद हैं। एक सहाबी उठते हैं, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अय्युन्नास अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम लोगों में से आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? कौन है वो खुश नसीब जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुतुब ने जमा किया, उम्मत को दिया, उम्मत को बताया कि वो खुश नसीब कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब, व मिनर रिजाल, हम मर्दों में पूछ रहे हैं कि मर्दों में वो कौन खुश नसीब है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको महबूब है। कायनात के रब और ये कायनात गवाह है, रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अतहर से उस वक़्त जिस शख्सियत के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, फ़रमाया व अबूहा, कि वो आयशा का अब्बा अबू बकर सिद्दीक़ है। तो कायनात का सरदार इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक जुमले के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का मकाम उम्मत को बता दिया कि अबू बकर की मोहब्बत कोई आम शय नहीं है। अबू बकर की मोहब्बत इतनी अहम है कि इमामुल अंबिया होकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ से करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत का मकाम कैसे समझाया। फरमाया, फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, के सहाबा ये मेरे महबूब हैं। अब जो इनसे मोहब्बत करेगा उनकी मोहब्बत सहाबा से नहीं है, सहाबा की ज़ात से नहीं है, बल्कि मेरी निस्बत से है, क्योंकि ये मेरे सहाबी हैं, मेरे जानिसार हैं, मेरे वफ़ादार हैं, मेरे दीन के दाई और पासबान हैं। इन्होंने मुझसे दीन लिया, उम्मत को दिया है। अब दीन की इस निस्बत की वजह से, मुझ मोहम्मद से निस्बत की वजह से लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, तो हकीकत में उनकी मोहब्बत सहाबा से नहीं होगी, मुझ मोहम्मद से होगी। और सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखने वाले के मुताल्लिक़ भी वाज़े फरमा दिया कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा, इनसे नफ़रत करेगा, जो इन पर लान तान करेगा, जो इनसे नफ़रत का इजहार करेगा, अब उनकी नफ़रत, उनका बुग़्ज़ सहाबा की ज़ात से नहीं होगा, सहाबा के साथ नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि सहाबाए किराम की ज़ात उस वक़्त तक कोई माना और हैसियत नहीं रखती जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ निस्बत ना हो। रसूलुल्लाह की निस्बत आ गई तो ये सहाबाए किराम अज़ीम मकाम के मालिक हो गए, इतने अज़ीम हो गए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर, कई आयात के अंदर उनका तज़किरा फरमाया, तारीफ़ फरमाई, तौसीफ़ फरमाई, उनकी सना फरमाई, उनकी मदह फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई फरामीन के अंदर उनकी तारीफ़ फरमाई। तो इसी निस्बत की वजह से ये सहाबी बने। अब बुग़्ज़ रखने वाला हकीकत में सहाबा से बुग़्ज़ नहीं रख रहा, ये रसूलुल्लाह के दीन की वजह से इनसे बुग़्ज़ रख रहा है। और रसूलुल्लाह के दीन से बुग़्ज़ रखना, रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला कतअन मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। तो इस एक हदीस से सहाबाए किराम की मोहब्बत और नफ़रत वाज़े हो गई कि उसका क्या मकाम है, क्या उसकी शरई हैसियत है। और एक हदीस से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत का मकाम भी मालूम हो गया। तो इससे पता चल गया कि राफ़ज़ियत चाहे भी अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत नहीं कर सकती। नंबर 2, अहले सुन्नत खुश नसीब हैं, उन्हें अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा से मोहब्बत है, क्योंकि ये मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, ये इतनी अहम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। और सहाबा से मोहब्बत और सहाबा से बुग़्ज़ ईमान और कुफ्र का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और तमाम अहले सुन्नत मुसलमानों को हज़रात सहाबाए किराम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला राफ़ज़ियत को हर जगह ज़लील व ख्वार करें।